हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है फिर से आपका एक नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये पूछा गया पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ये जीके का क्वेश्चन है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले सेशन में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के 2024 में जो फरवरी में हुआ था, वो सारा सेशन हमने किया है, जो कि पूरा क्लास पे अपलोड हो चुका है। तो जाके आप पूरा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर जाके वहाँ पे आप दीजिए और देखिए आपका रैंक क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 234, आर्टिकल 149, आर्टिकल 189 या फिर आर्टिकल 354? सभी साथी सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करेंगे और 20 में से कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया आपको लास्ट में बता के जाना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है आपको। ठीक है, चलिए, सभी साथी ने इसका जवाब दिया होगा। तो साथियों, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 149 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, चित्रा बनर्जी, शशि थरूर या फिर अरविंद अडिगा? बुक के राइटर का आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप डेली अगर हमारा सेशन अटेंड करेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस सेशन में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर इसी चैनल पे अपलोड है, जाके सारे टेस्ट को दीजिए। ओके, तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के राइटर कौन है? शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 3, भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? गोवा, हरियाणा, कश्मीर या फिर सिक्किम? जवाब कमेंट में देते चलेंगे और आंसर को चेक करते चलेंगे। तो कश्मीर, भांड पाथेर कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो जेडी की तैयारी कर रहे हैं। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे, ताजे व खारे जल का सम्मिलन होता है? तंग घाटी, द्वीप समूह, वलन या फिर ज्वार नदमुख? जहाँ पे मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है। ऑप्शन नंबर डी, ज्वार नदमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन बराबर दिखाई दे जी। निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? पैरिटी दक्षता, गुणक प्रभाव, मार्शल का सीजर्स या फिर ग्रेसम का नियम? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रेसम का नियम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरिलिन, ऊन, फ्लैक्स या फिर जूट? ये दोस्तों आप क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक फाइबर नहीं है। क्या है? टेरिलीन। ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसका रिवीजन सोने से पहले आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम इस सेशन में डेली इस चैनल पे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की योजना का आयोग द्वारा कितने कृषि जलवाययिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? चलिए, 30 या 15, इसमें 2 ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जलवाययिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं कितने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15। कितने किए गए हैं? 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था? तुकाराम की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, थाने सेरी की लड़ाई या फिर पानी की द्वितीय लड़ाई?
तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा आपका थाने सेरी की लड़ाई अकबर द्वारा नवीनतम युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? वन्य जीव, रामसर स्थल, ओजोन लेयर या फिर विश्व धरोहर स्थल? देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड लाइफ वन्य जीव से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक की बात कर रहे हैं, एक नया महानिदेशक को नियुक्त किया गया, वो कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, वी अनंत नागेश्वरन, मनोज कुमार कटियार या फिर जी अशोक कुमार? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सोथियारा छिम को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के रूप में घोषित किया गया है, वह निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? कंबोडिया या फिर फिलीपींस? चलिए दो ही ऑप्शन है आपका, तो सभी साथियों का जवाब क्या हो जाएगा इसमें? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों देखिए बुक के राइटर का ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैं आपसे हमेशा करता हूँ कम से कम आपको 50 क्वेश्चन बुक से आपको तैयार करना है, जो कि मैं आपको इस सेशन में करवा दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए ये आपका बेस्ट क्लास है, क्योंकि ये पूरा पूछा गया हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, न्यू इकोनॉमिक मिस ऑफ इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश, या फिर ऑप्शन नंबर डी सावित्री? चलिए बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश। देखिए डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो आपका ये जाति या विनाश याद रखेंगे, जाति का विनाश, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एवं इनकम ऑगमेंटेशन योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ दिए हैं? गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब या फिर ओडिशा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब का क्या हो जाएगा? ओडिशा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए साथी अगला सवाल हमारा है, किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? लाइसोसम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस या फिर प्लास्टिड्स? तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित डैश डैश और भारत का समुद्री अभ्यास जी मैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। किसके किसके बीच? भारतीय नौसेना और किसके बीच? जापान, सिंगापुर, चाइना या फिर रसिया? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब सभी साथी देंगे। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान और भारत की समुद्री अभ्यास जाइमेक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? चलिए सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? 2 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 2 हर्ट्ज से लेके 2,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक? चलिए साथी
इसका जवाब सभी लोग देंगे, गलत सही जो भी हो आपको कमेंट में देना है। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कितना बड़ा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। चलिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिजली की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है। देखते हैं बारिश के मौसम में बिजली जब गरजती है तो लाइट पहले आता है और आवाज़ बाद में आता है, यह क्या दिखाता है, इसका रीज़न क्या है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, या फिर ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 3 गुना अधिक होती है। बस 2 ही ऑप्शन में आप इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से तेज होती है, बहुत कम होती है, या फिर प्रकाश से बहुत तेज होती है। तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, यानी कि लाइट आपका पहले पड़ेगा लेकिन आपका जो आवाज़ है ना, वॉइस, वो बाद में आता है। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत तेज़ होता है, ठीक, और ये स्पीड आपका बहुत स्लो होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 15 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली। जेरेमियस चिटुंडा, आर्लेट चिबिंडा, अब्देल मजीद तेबोने, या फिर जोआओ लोरेंको। चलिए साथी इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी, जोआओ लोरेंको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। साथियों देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप प्रयागराज पे टिक करके मत चले आइएगा, ठीक है ना। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है ये पूछा गया है, प्रयागराज में, उज्जैन में, पुरी में, या हरिद्वार में। चलिए ये सभी साथी इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो साथियों देखिए कुंभ मेला प्रयागराज में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, सिर्फ पुरी में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है। 3, 4, 5 है। आईपीसी के तहत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है। आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका जवाब देने से पहले मेरा सभी साथियों से गुजारिश है कि आपसे मैं कुछ नहीं बोलता हूं, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। साथियों जब भी आप इस सेशन को देखेंगे तो आप अपने सभी साथी को शेयर कर देंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस सेशन में हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 5। आईपीसी के तहत 5 सजा का प्रावधान है। साथियों मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए क्लास के साथ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।